चलते हैं तीसरी खबर की ओर, जो सीधी रायसेन से आ रही है। रायसेन के बेगमगंज में एसडीएम सौरभ मिश्रा ने ईद उल अजहा को लेकर थाना परिसर में बैठक ली है, जिसमें ईद उल अजहा त्योहार को लेकर सीएमओ के शर्मा सहित सभी जिम्मेदार अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। बैठक के दौरान बारिश को लेकर भी चर्चा की गई, जिसमें जल भराव, डूब राहत एवं बचाव कार्यों पर विस्तार से चर्चा की गई है। वहीं स्वास्थ्य अमले को भी बारिश के दौरान मरीजों को होने वाली परेशानियों के बारे में समय पर उपचार करने के निर्देश एसडीएम सौरभ मिश्रा ने दिए। तो वहीं बेगमगंज में बेतरतीब ट्रैफिक का मुद्दा भी उठा, जिस पर अधिक जानकारी के लिए रायसेन से हमारे संवाददाता राशिद मीर जुड़ चुके हैं। राशिद, एसडीएम सौरभ मिश्रा द्वारा ये जो बैठक ली गई है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था और इसमें किन किन मुद्दों पर जो है चर्चा की गई है? जी बिल्कुल, जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे, मैं सुन रहा था आपकी बात को, क्योंकि एसडीएम सौरभ मिश्रा ने ईद उल अजहा का त्योहार को लेकर सद्भावना और साथ ईद मनाने का शहर के लोगों से अपील की है। ऐसे में मैं आपको बता दूं कि ऐसे में नगर के जो शांति समिति के जो सदस्य होते हैं, बड़े जिम्मेदार सदस्य होते हैं, इनके लिए जो है शांति समिति में आमंत्रित किया जाता है। ऐसे में जैसे कि आपने पहले जिक्र भी कर लिया, जैसे कि ईद उल अजहा के तो मौके पर ज्यादा बैठक हुई थी, उसको लेकर चूंकि आप ऐसे में बारिश का दौर नजदीक है, ऐसे में जल भराव होना भी तय है। जैसा कि मैं आपको जिक्र कर दूं कि बिना बांध योजना को लेकर भी कई तरीके से असमंजस की स्थिति में प्रशासन है, उनको जहाँ तक उनके संज्ञान में है कि पूरा डूब हो सकता है, और ऐसे में डूब क्षेत्र को लेकर काफी तैयारियां एसडीएम सौरभ मिश्रा द्वारा की है। ऐसे में उन्होंने सारे अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए, और उनका खास तौर पर यही कहना है जितने भी जगह पे जल भराव होगा उसके माकूल इंतजाम किए जाएंगे। उनके लिए बकायदा टोल फ्री नंबर भी दिया गया है, और राहत कार्य के लिए माकूल इंतजाम एसडीएम सौरभ मिश्रा द्वारा किए गए हैं। मैं आपको जिक्र कर दूं, शांति समिति की बड़े जो मुद्दे भी ऐसे टाइम पर असर किए और देखने को मिले, जैसा कि जल भराव की बात हो रही थी और राहत कार्य की बात भी हो रही थी। और मैं जिक्र कर दूं, मरीजों की अगर बात की जाए तो सीडीएमओ जो गुप्ता है बेगमगंज, उनको तलब किया था एसडीएम सौरभ मिश्रा ने, क्योंकि आयुष्मान भारत योजना भी हम उनका शांति समिति में उठाया था। जैसा कि अमूमन देखा जा रहा है कि बारिश के दिनों में जो जहरीले जीव जंतु है वो लोगों को, क्योंकि बारिश में पानी भर जाता है और बिलों में से जहरीले जीव जंतु बाहर जाते हैं, ऐसे में लोगों को वो काट लेते हैं और ऐसे में समय पर उनका उपचार नहीं हो पाता है और जिनसे लोगों की मौत हो जाती है। तो इसलिए ऐसे में सीडीएमओ को तलब किया है एसडीएम सौरभ मिश्रा ने। उनका खासतौर पर कहना था कि बारिश को लेकर काफी माकूल इंतजाम किए जाए, किसी भी तरीके से किसी भी अप्रिय घटना को लेकर पूरा संवेदनशील है प्रशासन, और ऐसे में सारी तैयारियां पूरी की गई है। और ऐसे में अगर मैं बता दूं कि सबसे बड़ा मुद्दा जो शांति समिति में उठा है वो ट्रैफिक को लेकर उठा है, और ऐसे में बेतरतीब जो वाहन चालक अपने वाहन बीच सड़क पर लगा देते हैं, ऐसे में चूंकि भोपाल सागर जो है मेन मार्ग है, ऐसे में बड़ी घटनाएं भी कई बार हो चुकी हैं और कई बार घटनाएं होने के चांसेस भी बन जाते हैं। ऐसे में इसको काफी गंभीरता से एसडीएम ने लिया, और ऐसे में एसडीओपी आलोक श्रीवास्तव ने भी अपनी पुलिस प्रशासन को अलर्ट कर दिया है कि जहां जहां भी ट्रैफिक सिस्टम या कहीं ना कहीं अवैध अतिक्रमण है उस पर सख्ती से कार्रवाई की जाए और उस पर बड़ा जुर्माना किया जाए, जिससे दोबारा वो हिम्मत ही ना कर सके। जयश्री जी बिल्कुल, ये जिम्मेदारी वाली बात है। अगर जिम्मेदारी ये नहीं लेंगे तो फिर दिक्कतें और भी बढ़ती जाएंगी। राशिद, ईद उल अजहा त्योहार को लेकर सीएमओ के शर्मा सहित अन्य जिम्मेदार अधिकारियों को भी ऐसी खबर आ रही है कि निर्देश दिए गए हैं, तो वो क्या क्या जो है आवश्यक निर्देश दिए गए हैं, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे दीजिए। जी बिल्कुल, जैसा कि मेन जो बैठक हुई थी एसडीएम अभिषेक मिश्रा ने, जो सौरभ मिश्रा ने जो बैठक ली थी ईद उल अजहा को लेकर हुई, 17 तारीख को ईद उल अजहा का त्योहार है। ऐसे में किस तरीके से दोनों ही समुदाय सामंजस्य बनाकर चले और ऐसे में सद्भावना बनी रहे शहर में। और हालांकि मैं बता दूं आपको, रायसेन जिले का सबसे बड़ा कस्बा माना जाता है बेगमगंज। ऐसे में शांति समिति की मीटिंग में सद्भावना की अगर बात की जाए तो इसकी काफी प्रशंसा की जानी चाहिए, तारीफ भी होना चाहिए, जिसको लेकर खड़े इंतजाम और इनके इंतजाम व्यवस्थाओं को लेकर सीएमओ के शर्मा को दिशा निर्देश दिए एसडीएम सौरभ मिश्रा ने दिए हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं उनका यही कहना है कि दोनों त्योहार किसी का भी हो, दोनों समुदाय में किसी का भी त्योहार हो, अच्छे से मनाया जाए, सद्भावना से मनाया जाए, यही सबसे बड़ा त्योहार होगा। जयश्री जी राशिद, बारिश के मौसम में जल भराव, डूब राहत और बचाव कार्यों पर विस्तार से जो है किस प्रकार की चर्चा की गई है, क्योंकि ये मुश्किलें जो है ज्यादा सामने आती हैं बारिश के मौसम में, दिक्कतें जो हैं इन्हीं की वजह से लोगों को परेशानी होती है।
इसके लिए और भी क्या क्या निर्णय लिए गए हैं जिससे इन समस्याओं को भविष्य में ना लोगों को दिक्कतें आए इस तरह की, इसके लिए? जी, जैसा कि विदेश्वरी आप जिक्र कर रही हैं, जल भराव का काफी बड़ा मुद्दा है नगर में। जैसे कि कई जगह अवैध कॉलोनियां या बड़े गड्ढे छोड़ दिए गए हैं। ऐसे में बारिश का पानी, गंदा पानी वहां पर इकट्ठा होता है, जैसे में डेंगू जैसे गंभीर बीमारियां लोगों को हो जाती है। ऐसे में लोगों की मौत भी हो जाती है, जिसको लेकर एसडीएम सौरभ मिश्रा ने कड़ी बिल्कुल इसकी चेतावनी देते हुए अधिकारियों को साफ लहजे में कहा है किसी भी जगह जल भराव की स्थिति पैदा न हो। अगर और ऐसे में जल भराव है तो उसके जिसकी भी प्लॉट में या किसी के निजी खेत में या किसी गड्ढे पर, किसी के निजी जमीन पर अगर लगानी जगह में अगर जल भराव हुआ है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। ऐसे में उनका बहुत ही अच्छा सराहनीय पहल एसडीएम सौरभ मिश्रा की कही जा सकती है। जैसा कि आप अभी जिक्र कर रही थी जल भराव का, बारिश का मौसम बिल्कुल नजदीक है। ऐसे में जगह जगह जल भराव होना बिल्कुल स्वाभाविक है, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन कहीं न कहीं प्रशासनिक अमला अगर ऐसे में अपनी कमान संभालेगा और अपनी सेवाओं को समय पर देता रहेगा तो हो सकता है कि जल भराव से भी मुक्ति या कहीं न कहीं कहा जा सकता है। इससे भी कहीं न कहीं लोगों को दुविधा और परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। जैसे कि बारिश नजदीक है, डीएमओ श्री गुप्ता को जो बैठक की थी एसडीएम सौरभ मिश्रा ने, उनका साफ तौर पर यही कहना था कि जल भराव के कारण जगह जगह जो गंदा और कई दिनों का पानी भर जाता है। ऐसे में लोगों को डेंगू जैसे गंभीर बीमारियों से संक्रमित हो जाते हैं और उनकी डेथ भी हो जाती है, जिनको लेकर उन्होंने चिंता जाहिर की। और ऐसे में प्रशासनिक अधिकारियों को और मैं कह सकता हूँ कि हेल्थ डिपार्टमेंट को निर्देशित किया है कि समय पर उनका उपचार हो और जल भराव जैसी स्थिति ना हो। इसके लिए बेगमगंज चीमो के मिश्रा को उन्होंने जो निर्देश भी दिए हैं और जल्दी जल भराव से निपटने के लिए सारे इंतजाम पेश हों, इसके लिए भी कहा गया है। जी विजय जी, और बिल्कुल ये समझने की बात है कि अगर कदम जो है अभी से उठाए जाएंगे तब जाके वो आगे जो है लोगों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कदम अभी उठाए जाएंगे तो जाके तब तक समाधान हो सकेगा चीजों का। राशिद, बेगमगंज में बेतरतीब ट्रैफिक के मुद्दे को लेकर अगर हम बात करें तो एसडीओपी आलोक श्रीवास्तव ने इसके लिए भी निर्देश दिए हैं, ऐसी खबर आ रही है। तो क्या निर्देश है वो और इसके लिए कौन कौन सी कार्रवाई की जाएगी? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने जिक्र भी कर दिया है कि ट्रैफिक को लेकर बेगमगंज में काफी बड़ी गंभीर समस्या, चूंकि बड़ा शहर रायसेन जिले का बेगमगंज है। ऐसे में एसडीओपी आलोक श्रीवास्तव ने निर्देशित भी किया, चूंकि शांति समिति के सदस्य द्वारा ये बड़ा गंभीर मुद्दा था, उसको उठाया गया था। ऐसे में प्रशासनिक अधिकारियों के संज्ञान में मीडिया द्वारा भी कई दिनों से लाया जा रहा था, लेकिन ऐसे में जो मैं कड़ी कार्रवाई और ठोस कदम उठाने की जो बात ऐसे में शांति समिति के बैठक में बेगमगंज एसडीओपी आलोक श्रीवास्तव जी ने कही है। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि बेतरतीब वाहन कहीं भी खड़े होंगे उन वाहन मालिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और बड़ा जुर्माना उनका किया जाएगा, जिससे कि दोबारा ऐसी गलती वो न करें। अगर आपको बता दूं कि ट्रैफिक जो है बेतरतीब ट्रैफिक से आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अगर बात की जाए कहीं न कहीं जो बड़े व्यापारी होते हैं वो भी अपनी दुकान के 15 से 20 फुट दूर सामान रख लेते हैं और ऐसे में बेतरतीब वाहन सामने खड़े हो जाते हैं और ऐसे में कोई भी हादसे का शिकार हो सकता है, क्योंकि ट्रैफिक से जब बेतरतीब ट्रैफिक फैला हुआ, अगर जो बेतरतीब या जो तेज रफ्तार जो वाहन आते हैं ऐसे में कोई भी इसका शिकार हो सकता है। जी बिल्कुल। जी राशिद, ये जो बैठक ली गई है इसमें सारी तरह की जो है परेशानियां देखी, उनका समाधान किया गया, उनके समाधान के लिए निर्णय लिए गए। तो क्या और भी जो अधिकारी थे उन्होंने भी किसी प्रकार के सुझाव दिए कि हम ये भी जो है अपना सकते हैं जिससे लोगों को और कम परेशानी हो, लोगों का समाधान हो परेशानियों का? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने जिक्र कर ही दिया, जो मूलभूत सुविधाओं को लेकर काफी मुद्दे कल शांति बैठक में रखे गए थे। ऐसे में बेगमगंज की, अगर रायसेन जिले में अगर बेगमगंज की बात की जाए तो संपूर्ण बेगमगंज में इस वक्त अभी अगर बात की जाए, क्योंकि भीषण गर्मी का मौसम है, ऐसे में बिजली की काफी समस्या का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में पावर हाउस का भी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है एसडीएम सौरभ मिश्रा द्वारा। उनका साफ तौर पर कहीं ना कहीं क्योंकि गर्मी तेज है, ऐसे में बिजली कटौती होना भी एक बड़ा नुकसान, स्वास्थ्य के लिए भी नुकसान आम जन को हो सकता है। ऐसे में दिशा निर्देश पावर हाउस को भी दिए गए हैं। जैसे कि आप जिक्र और भी कर रहे थे, ट्रैफिक से हटके और भी शुद्ध पेयजल की बात जहाँ पर की जा रही है, पानी की गंभीर समस्या है, इसको लेकर भी बड़ा मुद्दा उठा। और ऐसे में अगर बात की जाए कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों की, तो सारे अधिकारियों को बुलाया गया था शांति समिति की बैठक में, और ऐसे में
देखो कल लहजे में एसडीएम सौरभ मिश्रा ने सारे अधिकारियों को निर्देशित किया है, कहा है कि कहीं भी किसी भी तरह की किसी भी आमजन को परेशानियों का सामना न करना पड़े, किसी को किसी भी प्रकार की दुविधा ना हो, चाहे स्वास्थ्य सेवा की बात हो, चाहे नगरीय निकाय की बात हो, चाहे पुलिस प्रशासन की बात हो, चाहे ट्रैफिक की बात हो। जैसा कि चूंकि बारिश भी ऐसे में नजदीक है, उसको लेकर भी काफी इंतजाम करने की बात की जा रही है। अब देखना दिलचस्प होगा प्रशासन इस शांति समिति में जो बात कही गई है या वादे किए गए हैं तो कितना खरा शासन प्रशासन उतरता है। हालांकि आपको बता दूं क्योंकि एसडीएम सौरभ मिश्रा काफी इनका काम जो है सराहनीय रहा है, ऐसे में कई सराहनीय काम इनके द्वारा किए गए हैं और ऐसे में कहीं न कहीं उनको कमान अपने हाथ में लेना और सारे प्रशासनिक अधिकारियों को कल लहजे में अगर उनको निर्देशित करना और आम जन को किस तरीके से सुविधा दी जा सके, प्रशासनिक अधिकारी किस तरीके से सेवा दी जा सके, इसको लेकर भी बड़ी बेबाकी से उन्होंने बात रखी थी और उन्होंने साफ तौर पर यही कहा है क्योंकि ऐसे मौसम में मीडिया भी मौजूद होती है, मीडिया से भी उन्होंने यही कहा कि बेगमगंज में जो भी आम जन के लिए कोई भी परेशानी तो दुविधा होगी उसके लिए टोल फ्री नंबर दिया जा रहा है और आम जन को कोई भी परेशानी ना हो इसके लिए एसडीएम सौरभ मिश्रा बिल्कुल दिन रात लगे हुए हैं और जनप्रतिनिधि उनके साथ कांधे में कांधा मिलाकर चलने के लिए तैयार है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात जन समस्या की होती है तो सबको आगे आना होगा, जनप्रतिनिधियों को भी आगे आना। जी बिल्कुल। सबसे बड़ी दिक्कत में बात कर दूं, जनप्रतिनिधि जब चुनाव आते हैं, चुनाव के टाइम में आपने देखा होगा तो बड़े बड़े दावे और वादे तो करते हैं, लेकिन चुनाव होने के बाद ये किसी की शुभ लेना भी नहीं जानते, किसी के दरवाजे तो पहुंचते भी नहीं है कि आपके पास बिजली आई कि नहीं आई, पानी आया कि नहीं आया, आपके पास क्या समस्या है।